दोस्तों, 25 जुलाई 2021 कहें तो एक ऐतिहासिक दिन। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे दिखाई देते हैं प्रश्न पत्र में। संभवतः मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो हैं बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, नहीं तो कंपटीशन में बहुत मज़ा आ जाता आपको। यहाँ हम देखते हैं जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, सेट सी लिया है और सेट सी में हम एमपी से रिलेटेड यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 को यहाँ पर देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। जैसे राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर नंदराम दास है और इस संदर्भ में आपको बताना यह चाहेंगे कि आनंद सुपर 100 के द्वारा जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी, तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट था, टेस्ट नंबर 14, वहां पर आपको इसका आंसर देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि बाल कवि बैरागी का जन्म वर्ष 1931 में मंदसौर जिले के रामपुर गांव में हुआ था और बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास था। यहां पर आपको बताया गया है। इसके बाद हम देखें, ये नंदराम दास के बारे में ये चर्चा किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आया है, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो इसका उत्तर उज्जैन है। तो उज्जैन इसका उत्तर है। तो इस संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि एमपीपीएससी प्री आनंद सुपर 100 ने जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें 16 नंबर का जो टेस्ट पेपर था, तो उसमें आपको बताया गया है इसके संदर्भ में कि जो क्वेश्चन आया था, मंगलनाथ जो है उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ये एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर 84 महादेवों में 47वें महादेव हैं, ऐसा करके बताया गया था। तो उससे आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई यहां पर 84 महादेव जो है परिक्रमा पथ किया जाता है। उसके बाद हम चर्चा करें, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो इस संदर्भ में हम देखें कि इसका सही उत्तर धनपाल है और यहां हम लोग देखते हैं कि ये राजा भोज के दरबार के विद्वान नहीं हैं, धनपाल विद्वान है, ये ऐसा शो होता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा जो टेस्ट सीरीज थी 12th नंबर की, तो मध्य प्रदेश हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उसमें आपने देखा कि यहां पर बताया गया है आपको कि धनपाल नामक विद्वान राजा भोज के राज दरबार में थे, जो कि अन्य विद्वान जो है वहां पर आपको दरबार में नहीं दिखाई देते, धनपाल हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई प्रश्न आपको जो है यहां पर हमारी टेस्ट सीरीज से या हमारे नोट्स वगैरह से देखने को मिल जाते हैं, है ना। जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, ये एक प्रश्न है। तो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि भाई यहां वेत्रवती, ये तो जो है बेतवा नदी है, बेस नगरी है, विदिशा को कहते थे, दशपुर मंदसौर है, तो काकणाम इसका सिंपल सा काकणाम इसका उत्तर आ रहा था। ये काकणा दाबोट है और हम यहां पर देखते हैं कि आनंद सुपर 100 का जो टेस्ट सीरीज नंबर 11 है, टॉपिक वाइज टेस्ट में आप लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत जो है यहां आप देखिएगा कि व्याख्या में काकना दाबाद जो है सांची का, यानी काकना दाबोट सांची का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक का संघ भेद अभिलेख अभी हमने पढ़ा था, कहां से आएगा? काकना दाबोट, काकना दाबोट यानी सांची से संबंधित आएगा। अभी हमने पढ़ा था काकना दाबोट यह अभिलेख, अभी थोड़ी देर पहले हमने। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर हम लोग जो है बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे हम लोग जो है जो बौद्ध साहित्य हैं उनके अनुसार जाएं तो चेतीय गिरी नाम आ जाता है, सांची का नाम चेतीय गिरी भी आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं।
तो यहां पर भी देखिए ये टेस्ट सीरीज में आपको ये उत्तर भी आपको मिल जाता है यहां। ठीक है, यहां पर देखिए आप सांची का नाम ये व्याख्या में पूरा सॉल्यूशन में दिया गया था ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तांत्या भील का वास्तविक नाम क्या था। तो तांत्या भील का वास्तविक नाम जो है ये टांटिया जो है ये वास्तविक नाम आता है। तांतिया भील उनका वास्तविक नाम आता है ना। एक्चुअल में हम देखें तो वास्तव में जो है यहां तांतिया ही आना चाहिए, है ना, टंडरा नहीं आएगा इसमें। तो यहां ध्यान रखिए आप कि तांतिया यानी पीएससी भले ही टंडरा मानती हो, पर बाकी एक विवादित प्रश्न हो जाता है ये, क्योंकि तांतिया उनका एक्चुअल नाम था और ब्रिटिशर्स जो थे उच्चारण में तांतिया को टांटिया ऐसा बोला करते थे वो। तो एक्चुअल में वही एक चीज आती है कि तांतिया उनका वास्तविक नाम हुआ करता था। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो आनंद सुपर 100 का जो फुल लेंथ टेस्ट था, जो एफएलटी जो आई थी, तो उसमें देखिए आप यहां पर जो उल्लेख किया गया है टंटिया भील के बारे में कि आदिवासियों का जो है ये यहां बताया गया है आपको। और इसमें आप बता सकते हैं कि टंटिया भील का वास्तविक नाम टंटिया था, ऐसा करके इसमें पूरा जिक्र किया गया है यहां पर जो है ना। तो ये भी टेस्ट सीरीज में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। फिर आप देखिए चचनामा के अनुसार 6th और 7th सेंचुरी एडी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका कि उत्तर इसमें अरोड़ बताया गया है। और हम यहां देखते चचनामा के अकॉर्डिंग जो है अरोड़ इसका आंसर आता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि आनंद सुपर 100 के जो नोट्स हैं तो उसमें जो इस्लाम धर्म का जो राइजिंग ऑफ इस्लाम धर्म, तो वहां पर जो है आपको इसका आंसर देखने को मिलता है। देखिए आप, उस समय सिंध का शासक दाहिर था और उसकी राजधानी आरोड़ हुआ करती थी, है ना। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आनंद सुपर 100 का जो नोट्स हैं उनमें आपको जो है इसका आंसर मिल जा रहा है, आरोड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जिसका आंसर आपने दिया है डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा जो हैं। तो यहां हम इनके बारे में देखें तो यहां हमको मिलता है करंट अफेयर्स, यानी आनंद सुपर 100 ने जो करंट अफेयर्स की जो क्लास नंबर 5 जो थी, जो दिनांक 1/4/2021 को जो ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उसमें जो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो था, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो निधन वाला जो टॉपिक है, तो उसमें यहां पर आपको लालजी टंडन के बारे में जब बताया गया है कि उनका निधन हो गया था, तो वहां पर आपको व्याख्या में बताया गया है भगवत दयाल शर्मा 1980-84 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, ऐसा करके इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 37 नंबर का जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। ये एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है कि नहीं रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को अपने को देखना है कि नहीं रहे हैं। तो हम लोग यहां पर देखें कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, तो यहां सीधी सी बात है कि आपको इसका आंसर मिलता है कि भाई दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं, है ना। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि केवल 1 और 2 सही हैं, ये आपने सही लगाया होगा। अब हम इसको जो है आनंद सुपर 100 के जो मटेरियल में देखना चाहते हैं इसको, तो हम लोग यहां पर देखना चाहते हैं कि आनंद सुपर 100 का जो ये स्टडी मटेरियल है मध्य प्रदेश एक परिचय, तो वहां पर आपको जो है विपक्ष के नेताओं के जो नाम दिखाई देंगे, तो उसमें आपको वीरेंद्र कुमार सकलेचा का नाम दिखाई देगा नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और श्री श्यामाचरण शुक्ल का नाम दिखाई देगा नेता प्रतिपक्ष के रूप में। यहां पर आपको दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं मिलेगा या मोतीलाल वोरा जी का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ये स्टडी मटेरियल भी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुआ होगा इस प्रश्न के लिए। उसके बाद हम लोग देखें मध्य प्रदेश में न्यायपालिका जो है में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के, यानी हम देखें नगर पालिका जो है, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहां पर हम लोग बता सकते हैं 243 नंबर 1 जो है। तो वहां पर हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्याख्या, यानी जो इकाई 5 का हमारे पास में जो स्टडी मटेरियल है, तो वहां पर मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं
कि आपको स्पष्ट करके बताया गया है इस गोल घेरे में, ये 5 और 6 नंबर का, कि मध्य प्रदेश नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होगी, ऐसे ही अनुच्छेद 243 में कहा गया है। तो ये खास तौर पे हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि ये जो क्वेश्चन है और उसका आंसर भी आपको ये सुपर 100 के स्टडी मटेरियल में आपको देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो इसका आंसर आपने एच.सी. मुखर्जी देखा है ना, पता है आपको एच.सी. मुखर्जी हैं। तो इस संदर्भ में देखें कि आनंद सुपर 100 के स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज में कहां यह बात आपको स्पष्ट की जाती है। तो हम देख रहे हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 31, यहां हम लोग देखते हैं कि ये जो टेस्ट हुआ था टॉपिक वाइज 31 नंबर का, तो उसमें जो है यहां पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 25 में जब क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहां हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का जब आंसर दिया जा रहा था, वो आंसर दिया जा रहा था कि उसका जो आंसर दिया गया तो उसमें व्याख्या की गई थी। तो उसमें कहा गया था कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में, जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसी तिथि को एच.सी. मुखर्जी को उपसभापति के रूप में मनोनीत किया गया। तो स्थिति साफ है यहां पर कि यह प्रश्न भी जो है आपको आनंद सुपर 100 के टेस्ट सीरीज में मिल जाता है और यह भी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें, ये देखिए आप, ये जो प्रश्न है वहां पर ये चीज आपको बताया गया है, यहां दिया गया है। ये संविधान सभा की पहली बैठक में हुई थी और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी दिनांक एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष 19 अगस्त 1949 को बीटी जो कृष्णचारी थे वो संविधान सभा के द्वितीय उपाध्यक्ष के रूप में निर्णय लिया गया था। तो ये आपको यहां पर उपयोगी साबित होता है यह टेस्ट सीरीज भी। फिर आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर जो है सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रमिला कुमार को आप पढ़ते आए हैं, तो हम लोग 17.88% के हिसाब से चलते हैं अगर, तो लगभग 20% भाग पर जो है यहां पर वन आ जाते हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी आनंद सुपर 100 का ये जो स्टडी मटेरियल है, तो वहां पर आप इकाई 3 के बारे में आप जब देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि यहां स्पष्ट किया गया है प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। तो सागौन के बारे में बताया गया 17.88% है, हालांकि ये जो परसेंटेज है बढ़कर 19.43% के करीब हो गया और वो सब 20% के लगभग हो जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाते समय स्पष्ट किया जाता है। तो ये भी आपको उपयोगी जानकारी यहां से मिलती है। फिर हम देखें बेतवा नदी निकलती है, कहां से निकलती बेतवा नदी, तो आपको पता है विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि एमपीपीएससी प्री यानी जो टेस्ट सीरीज जो है नंबर 15 जो है मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज जो थी, यहां पर बताया गया है कि बेतवा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन में है ना। और हम लोग देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ क्षेत्र आ जाता है। बेतवा नदी को जो है जब राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना शुरू की गई थी उस समय जो है बेतवा के गंगा के समान प्रदूषण का स्तर बेतवा नदी में देखने को मिल रहा था, तब जो है ये नामकरण किया गया था उस समय। तो आप कहेंगे 480 किलोमीटर बहने वाली बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, गौहरगंज के पास से। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है, तो हम लोग देखते हैं उत्तरी भाग में सर्वाधिक रहता है ना। और यहां मध्य प्रदेश का भूगोल आनंद सुपर 100 का जो स्टडी मटेरियल है, तो मध्य प्रदेश का भूगोल जो है वहां पर आप देखिए मध्य प्रदेश में तापमान करके बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतम होता है। तो ये स्टडी मटेरियल में ये जो टॉपिक है ये भी आपको जो है इस प्रीलिम्स की एग्जाम में उपयोगी साबित हुआ है इस प्रश्न के लिए। दूसरी बात हम देखें कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है,
तो हम लोग देखते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है ना। और यहां भी हम लोग वही बात बता सकते हैं कि जो आनंद सुपर 100 का जो स्टडी मटेरियल है नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित, तो यह आपके लिए उपयोगी साबित होता है, क्योंकि यही चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे यहां मध्य प्रदेश में जो है मार्च के महीने में जो है दक्षिणी अक्षांशों का तापमान अधिक होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अप्रैल महीना आता है मध्य अक्षांश, और फिर जब मई और जून का महीना आता है तो उत्तरी अक्षांश का तापमान बढ़ जाता है ना। और वार्षिक तापांतर भी देखिए, उत्तरी भाग में क्या होता है, शीतकाल में मतलब न्यूनतम तापमान होता है और ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान होता है, तो तापांतर भी उत्तर में ज्यादा होता है और तापमान भी ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर आपको आनंद सुपर 100 का ये स्टडी मटेरियल भी मदद कर रहा है इस प्री में इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। फिर हम देखें अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए कि वैसे तो पीएससी के जो है इसमें क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा है, पर फिर भी हम यहां देखें कि उसका अगर पूछने का आशय है कि सबसे ज्यादा तो वो हीरा पाया जाता है, डायमंड पाया जाता है ना। और यहां पर हम कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट जो 16 नंबर का था है ना, तो उसकी व्याख्या आप देखिएगा तो वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, और हम लगभग यही देखते हैं इस बात को कि भाई इस बेसिस पर हम लोग जो है यहां पर भी आपको इस टेस्ट सीरीज को उपयोगी है ना पाएंगे आप वहां पर। ठीक है, आप कहेंगे डायमंड प्रोडक्शन जब आ जाता है डायमंड प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश जो है इसका स्थान पहला आ जाता है। इसका डायमंड प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश जो है इसका स्थान पहला है। देश का 94% के करीब प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होता है, देश का 94% प्रोडक्शन होता है ना। और हीरा जो अधात्विक खनिज है मध्य प्रदेश में पन्ना में मिलेगा, ठीक है, सतना में मिलेगा, और इसके अलावा छतरपुर जिले में मिलता है। ठीक है, और छतरपुर के अंगोर में मुगल पिट है, ओरलोक है, इस तरह के बड़े बड़े हीरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अभी हम लोग ध्यान रखें कि हमने पढ़ा था अभी जो बंदेर है ना, वहाँ रियो टिंटो कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया है इसे। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। तो यहां हम लोग देखते हैं भोपाल जो है। ठीक है, पहले ये छिंदवाड़ा में हुआ करता था किसी समय में, और ये भोपाल ट्रांसफर हो गया है, बहुत पहले ट्रांसफर हो गया था ये। तो यहां हम लोग देखते हैं कि आनंद सुपर 100 का जो मध्य प्रदेश का भूगोल है ना, तो वहां पर आपको जो है इसका आंसर आ जाता है कि जनजातीय संग्रहालय भोपाल है ना। तो यहां पर भी आपको उसका आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी उपयोगी साबित हो रहा है आपके लिए। और फिर हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे पन्ना को तो जो है यानी पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, है ना, तो वो वाली बात आ रही है। तो हीरा जो है इसका सही उत्तर था, है ना। और आप बता सकते हैं कि टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 16 जो है वहां पर आपको जो है व्याख्या में चले जाइए आप, वहां पर यही चीज आपको देखने को मिल रही है कि मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना जिले में, और हीरा जो अधात्विक खनिज है मध्य प्रदेश में पन्ना में मिलेगा, ठीक है, सतना में मिलेगा, और इसके अलावा छतरपुर जिले में मिलता है। ठीक है, और छतरपुर के अंगोर में मुगल पिट है, ओरलोक है, इस तरह के बड़े बड़े हीरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और अभी हम लोग ध्यान रखें कि हमने पढ़ा था अभी जो बंदेर है ना, वहाँ रियो टिंटो कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया है इसे, है ना। तो यहाँ पर भी आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, फिर आप बताइए चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। यमुना बेसिन से इसका सही उत्तर आएगा, है ना, कि गंगा बेसिन के पार्ट में यमुना बेसिन आता है ना। जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई क्वेश्चन आता है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो कई लोग जो है भाई उसमें आता है जेरूसलम भी सही होता है और बैथलहेम भी सही होता है, पर बैथलहेम जो है
वो जेरूसलम के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से यमुना बेसिन गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर तो यमुना बेसिन ही आएगा, है ना। तो उस आधार पे हम लोग देखते हैं, यहां देखिए आप, है ना, हमारे यहां पर जो है ये टेस्ट सीरीज जो आई थी वहां पर आपको इसका आंसर देखने को मिलता है इसका, है ना, 67वें नंबर का। जैसे हमने कहा कि यमुना का अपवाह तंत्र आता है, तो यमुना के अपवाह तंत्र में चंबल, सिंध, बेतवा और केन आ जाते हैं, है ना। यमुना बेसिन आ जाता है इसमें, है ना। देखिए गंगा, ये जो टेस्ट सीरीज आई थी हमारे यहाँ, तो उसमें यमुना बेसिन बताया गया है इसमें, जिसमें यमुना बेसिन में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी को दर्शाया गया है। तो यहां पर भी आपको जो है उपयोगी साबित हुआ है टेस्ट सीरीज जो है। यहां पर देखिए आप व्याख्या इसकी, ये जो है ताप्ती नदी, यहां जो है सब पूरा गंगा अपवाह तंत्र, यमुना, चंबल, ये दिया हुआ है आंसर यहां पर। फिर हम लोग देखें, यहां पर देखिए आप क्लियर हो रहा है ये पूरा का पूरा। उसके बाद हम देखें अगला जो क्वेश्चन था, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यहां हम लोग बताते हैं उसका उत्तर चंबल है ना। तो यहां आप बता सकते हैं कि देखिए MPPSC 2020 स्पेशल टेस्ट सीरीज फुल लेंथ जो टेस्ट था 34 नंबर का, वहां इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे अपन देखें कि यहां जब व्याख्या में जब हम जाते हैं तो यहां आता है जवाहर सागर बांध जो है ना, चंबल नदी जवाहर सागर बांध, तो ये भी आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि जो खाद्यान्न आता है, तो खाद्यान्न में गेहूं जो है मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खाद्यान्न मानते हैं हम लोग। पहले जब छत्तीसगढ़ इंक्लूड था तब हम चावल को मानते थे, पर बाकी अब जो है गेहूं हमारे यहाँ प्रमुख फसल है। और इस संदर्भ में जो है टॉपिक वाइज टेस्ट में 17th नंबर का जो टेस्ट है वहां पर आपको जो है यहां पर बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ गेहूं जो है प्रमुख खाद्यान्न में आ जाता है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है, यहां गेहूं है, गेहूं सर्वाधिक सिंचित फसल है। हम ये कहेंगे कि हमारे पास में 2017-18 में 5,860,000 हेक्टेयर क्षेत्र है गेहूं के पास में। सबसे अधिक सिंचित रकबा किसके पास है, गेहूं के पास में। कितना है वो, 5,860,000 हेक्टेयर, है ना। ये रकबा किसके पास है, गेहूं के पास में है, ठीक है। जबकि हम कहेंगे समस्त दलहन के पास में ये रकबा था 2,813,000 हेक्टेयर, 2,813,000 हेक्टेयर समस्त दलहन के पास में था। समस्त तिलहन के पास में जो है 460,000, है ना, हेक्टेयर का रकबा समस्त तिलहन के पास में था, और धान के पास में 900,000 हेक्टेयर का था। तो सबसे ज्यादा किसके पास आ गया, गेहूं के पास 5,860,000 हेक्टेयर का रकबा आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखें 84 नंबर का कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार आता है, तो राज्य स्तर हमारे मध्य प्रदेश पर विश्वामित्र पुरस्कार आ जाता है ना। और इसका उल्लेख यहां जो टेस्ट सीरीज हुई थी, तो टॉपिक वाइज टेस्ट जो 55th नंबर का जो था, तो वहां पर आपको जो है आंसर आपको मिलेगा। और व्याख्या में आप जाइए तो वहां पर देखिएगा आप कि विश्वामित्र पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा 1994 में खेल शिक्षकों के सम्मान से प्रारंभ किया गया था, यह पुरस्कार, है ना। तो इसके बारे में डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी, तो यह भी काफी उपयोगी साबित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है। तो इसका उत्तर भी आपने लगाया होगा, जबलपुर। और इस संदर्भ में देखिए आप कि यहां पर जो व्याख्या की गई थी कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी भोपाल में स्थित, जो व्याख्या की गई तो उसमें यह बताया गया था तीरंदाजी अकादमी जबलपुर 2013, ठीक है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी मिलेगी आपको भोपाल में। तो इसकी जो है चर्चा करते समय आपको स्पष्ट किया गया था इसके बारे में, ठीक है। फिर आप बताइएगा, यहां देखिए आप, ये स्पेशल टेस्ट सीरीज थी फुल लेंथ टेस्ट नंबर 31, वहां पर यह चीज आई थी जिसमें बताया गया था तीरंदाजी अकादमी जबलपुर 2013 में, है ना। तो यह प्रश्न भी जो है आनंद सुपर 100 का जो टेस्ट सीरीज है उसमें से पूछा गया है। फिर हम लोग देखें, यहां पर देखिए आप, ये एकेडमी
अब हम लोग आते हैं भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। तो ये प्रश्न जो है दोस्त मोहम्मद खां के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्त मोहम्मद खां जो हम लोग इनका उल्लेख जो है औरंगजेब के समय से करते हैं। तो दोस्त मोहम्मद खां के बारे में हम देखें तो MPPSC 2020 स्पेशल टेस्ट सीरीज जो फुल लेंथ टेस्ट था 49 नंबर का, वहां पर व्याख्या की तरफ हम लोग आए तो यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्त मोहम्मद खान का नाम आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आधुनिक रूप से स्थापित करने वाले दोस्त मोहम्मद खान, है ना, अफगानिस्तान मूल के थे ये, और यहां पर आकर उन्होंने स्थापित किया था। उसके बारे में देखिए पूरा के पूरा चर्चा की गई है। इस्लाम नगर को पहले राजधानी बनाया, उसके बाद में फिर भोपाल आ गए थे ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहां थी? MPPSC के आंसर शीट में थोड़ा सा यह भी एक विवादित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राजधानी गहोरा बताई गई है, गहोरा इसमें राजधानी दिया गया है। तो हम यहां देखते हैं कि गहोरा MPPSC के आंसर शीट में आ जाता है इसका आंसर, पर यह इसका सही उत्तर बांधवगढ़ होना चाहिए था। और यहां हम बता सकते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास आ जाता है। आनंद सुपर 100 का जो स्टडी मटेरियल है, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि ये 15वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन के समय गहोरा की राजगद्दी पर वीर सिंह देव बघेल आसीन हुए थे। फिर बाद में इन्होंने राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित कर दी थी। तो गहोरा यह आपको यहां पर राजधानी दी गई है और MPPSC ने इसको सही माना है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जो हैं इसके खोजकर्ता थे। और आप 11th नंबर का जो टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश हिस्ट्री, वहां पर इसका आंसर और क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है व्याख्या में कि मिस्टर VS वाकणकर 1957-58 इन्होंने जो है इस प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की थी। तो यहां से भी आपको आनंद सुपर 100 मदद करता हुआ नजर आता है। फिर हम यहां पर देखें भीमबेटका एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है। यह अपने शैलाश्रयों के लिए, शैलाश्रय जिनकी भीतरी दीवार और बाहरी दीवार पर किए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मिस्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में इस स्थल की खोज की थी। भीमबेटका कहां स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका के बारे में और विशेष क्या है? तो आप बताएंगे 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में, आप बता सकते हैं इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया है 2000। उसके बाद हम लोग देखें यहां पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो यहां हम लोग देखते हैं कि भील जनजाति हमारी जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश की भील जनजाति, ये है ना, मोर देन 59 लाख पॉपुलेशन आपको यहां पर मिलेगी भील जनजाति की। यहां देखिए आप निम्नलिखित में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है, ये आपको बताया गया है ना। तो ये भी जो है टेस्ट सीरीज में आ जाता है हमारे यहाँ, है ना। जैसे 13th नंबर का जो टेस्ट सीरीज है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो हुआ था, उसमें व्याख्या में आप इसको देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। फिर हमने इसको देखा भी था कि भाई ये 59 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन आ जाती है इसकी, ठीक है। कितने से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ जो है आप भील जनजाति का उल्लेख करेंगे। अगर यहां गोंड भी लिखा होता तो भी हम 2011 की जनसंख्या जो है या 2011 में जो जनगणना हुई है उसके आधार पर भील जनजाति आगे निकलती है। और फिर हम लोग देखें पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भूरी भाई जो है पेंटिंग से रिलेटेड हैं, चित्रकारी से हैं, है ना। और इसके बारे में भी टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स जो है क्लास नंबर जो 2 हुई थी, इसके अलावा टेस्ट सीरीज में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके प्रमुख, तो इससे रिलेटेड जो हुआ था, तो वहां हम लोग देखते हैं कि भूरी बाई हमारे झाबुआ जिले के पिटौल में, पिटौल जो गुजरात बॉर्डर पर है, कि भूरी बाई अपने चित्रकारी के लिए कागज तथा कैनवास का इस्तेमाल करने वाली प्रथम भील कलाकार थी, है ना। और इनको जो है शिखर सम्मान, अहिल्या सम्मान, रानी दुर्गावती सम्मान
और जो है पद्मश्री सम्मान भी मिला है। तो ये प्रश्न भी आपको आनंद सुपर 100 से मिल जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे अब कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, तो हम यहां बताना चाह रहे हैं कि भाई इसका आंसर विदिशा, आपने भी लगाया है ना। और आनंद सुपर 100 का जो टेस्ट सीरीज थी, फुल लेंथ टेस्ट जो था 42 नंबर का, तो वहां पर आपको इसका उल्लेख मिलेगा, है ना, जहां पर व्याख्या में देखिए बताया गया है कि कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी ने, देखिए आप, विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी ने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। यानी ये प्रश्न भी आ सकता था, पर आया, ये प्रश्न आया, विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी। मध्य प्रदेश के किस प्रमुख व्यक्ति ने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी? कैलाश सत्यार्थी, है ना। तो यह प्रश्न भी, इसका भी उत्तर आपको ढूंढने में जो है आपको मदद किया है यहां पर आनंद सुपर 100 के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर आपने लगाया है रीवा के गुड़ में, है ना, आपको पता है। और यहां हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय, आनंद सुपर 100 का जो स्टडी मटेरियल है, तो मध्य प्रदेश एक परिचय, वहां पर आपको जो है ये दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है रीवा में 750 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया गया सौर ऊर्जा का 2017 में, है ना। तो ये प्रश्न भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। तो हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारे यहां पर जो है आनंद सुपर 100 में आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी और दूसरा स्टडी मटेरियल जो है उसके माध्यम से भी आपको जो है एमपी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल जा रहे हैं, है ना। यानी अधिकतर प्रश्न जो है आपको या तो स्टडी मटेरियल से या टेस्ट सीरीज से आपको मिल रहे हैं, उनके क्वेश्चन और आंसर व्याख्या में आपको मिल जाएंगे, आपको इनके आंसर जो हैं। तो इस तरह से हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि काफी मददगार साबित हो रहा है यह संस्थान जो है ना। तो इस आधार पे जैसे हम लोग यहाँ पर क्लास भी जब हम लेते हैं तो हमारा ये प्रयास होता है कि आपको जो है मध्य प्रदेश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाए। और इस बार पहला ये प्रयास था नए सिलेबस से, और अब इस नए सिलेबस से हम सभी लोग परिचित हो गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है ना। जैसे नर्मदा का रीवा के रूप में उल्लेख कहाँ होता है, किस ग्रंथ में होता है ना। तो अमूमन हमको इसका उत्तर, हम लोग कहते हैं पुराणों में रीवा कहा गया है, जबकि शतपथ ब्राह्मण में जो है नर्मदा को रीवा के नाम से जाना गया है ना। या फिर विंध्याचल पर्वत का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, किस लिटरेचर में मिलता है, तो आप बोलते हैं कौशिकी उपनिषद में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, या वाशिष्ठ धर्म सूत्र में मिलता है ना। इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर चेदियों का पहला उल्लेख कहाँ हुआ है, चेदियों का पहला उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, है ना। पुलिंद जाति के बारे में सबसे पहली जानकारी कहां से मिलती है? पुलिंद जाति के बारे में सबसे पहली जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है, जो विदिशा के दक्षिण पूर्व में रहा करती थी। यह एक अनार्य जाति थी, है ना। यहीं पर हम लोग कह सकते हैं कि विंध्याचल से सतपुड़ा के बीच में निषाद जनजाति निवास करती थी, है ना। ऋक्ष पर्वत के बारे में हमारे यहाँ पर रामायण में कहा गया है कि ऋक्ष पर्वत वह स्थान है जहां से नर्मदा का उद्गम होता है ना। ऋक्ष पर्वत का मतलब मैकल श्रेणी हो जाती है। यहां ऋक्ष पर्वत को रामायण में अत्रि ऋषि का आश्रम बताया गया है यहां पर जो है ना। तो इस तरह से हम देखें कि हमें हमारे रामायण महाभारत या पुराणों से, बौद्ध साहित्यों से कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, है ना। तो हम लोग तत्पर हैं आपकी सहायता करने के लिए। हम चाहते हैं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं, पर आमतौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं शॉर्टकट चाहते हैं, है ना, या वो चाहते हैं कि भाई हम जो है यानी कोई हल्की फुल्की जो बाजार में पुस्तकें मिलती हैं कि उसके आधार पे हम पढ़ लें, है ना। पर ऐसा नहीं है। अब आपने स्तर देखा है, थोड़ी सी डीप में स्टडी करनी पड़ती है। तो हम तो तैयार बैठे हैं
और हम पहले से आपने हमारी क्लास देखी होगी, हमारी टेस्ट सीरीज में व्याख्या वगैरह देखी होगी, तो हम लोग जो हैं अपनी तरफ से अपने ज्ञान को, जो भी हमारे पास में सीमित ज्ञान है, हम उसको बांटना चाहते हैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा। बस आपसे ये अपेक्षा रहती कि आप धैर्य बनाए रखें और आप जो है सुने, हमें सुने और आप जो है हमारी सहायता करें, हमें आप फीडबैक दें और हम उस आधार पे और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आप तक पहुंचाने का काम करें, है ना। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, कभी मिलेंगे हम, है ना, आपके साथ लाइव होऊंगा मैं, तो उस समय मैं आनंद सुपर 100 के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न और आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, है ना। तो आपको ऑल द बेस्ट। ये देखिए, आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है आनंद सुपर 100 जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी रूप में उपलब्ध अवश्य हुए हैं। और आपको शुभकामनाएं मुख्य परीक्षा के लिए। धन्यवाद।